हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं दिल्ली से बिहार यात्रा पर निकला हुआ हूँ और दरभंगा ज़िला से मेरी यात्रा शुरू हुई। मैं आया हुआ था दरभंगा राज की कहानी को कवर करने और दरभंगा राज के इस कैंपस में एलएनएमयू यूनिवर्सिटी है। कैंपस एंटर करते ही मैं देखा कि बच्चे अनशन पे बैठे हुए हैं और इनकी कुछ मांगे हैं, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि मैं इन लोगों से, आज की युवा पीढ़ी से रूबरू हो सकूँ। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप ये अनशन पर बैठे क्यों हैं? अपना परिचय दें और बताएँ। जी। मेरा नाम आदर्श बिहारी बुचलिया है। मैं फिजिक्स विषय से हूँ और हमारा मांग ये है कि पैट 2023 के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन था उसमें पूरी तरीके से क्लियर लिखा हुआ था कि इसमें 21-23 सेशन के बच्चे एलिजिबल हैं और हम लोग 21-23 सेशन के बच्चे हैं और साथ साथ फिजिक्स से नेट JRF भी हो, लेकिन और राजभवन के अकॉर्डिंग 50% सीट नेट JRF वालों को होना था। लेकिन इन्होंने PhD में इंटरव्यू लिया, एग्ज़ाम से एग्जाम्प्टेड किया इन्होंने, सब कुछ करने के बाद जब हम लोग ने नेट का रिजल्ट देखा तो उसमें 50% सीट जो नेट का होना चाहिए वो था नहीं। अच्छा। और जब डिपार्टमेंट से पूछा गया, यूनिवर्सिटी से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि आपका जो नेट JRF का रिजल्ट है वो है तो दिसंबर 23 का एग्ज़ाम, और लेकिन उसका रिजल्ट आया है फरवरी 24 में, तो इसके कारण हम आपको नहीं ले रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, ये पैट ले रहे हैं 2023 का 25 में और हम लोग JRF पास हैं फरवरी 24 में, लेकिन तब पर भी ये लोग नहीं ले रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू UGC, जो UGC का जो सेशन होता है जुलाई का होता है और दिसंबर का होता है, लेकिन ये उस सेशन को नहीं मान करके ये रिजल्ट ऑफ पब्लिश को मान रहे हैं। तो एक तो डिपार्टमेंट, एक तो यूनिवर्सिटी अपने सेशन में लेट है। और कितना लेट चल रही है? मतलब 2023 का पैट समझिए अभी 25 में ले रहे हैं, 2 साल लेट ले रहे हैं। और JRF का टाइमिंग भी 2 साल होता है और ये कोई कारण नहीं है 24 बोल करके छाटने का, और कहीं भी नोटिफिकेशन में ये क्लियरली नहीं लिखा हुआ है ये चीज़। और हमारा तो ये डिमांड ये किसके अगेंस्ट है? ये जो अनशन है ये आप किसके अगेंस्ट करें? मिथिला यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट है, राज्य सरकार के अगेंस्ट है, केंद्र सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, क्या है? सर ये मिथिला यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट है। राजभवन ने तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन में लिख दिया था कि 50% सीट रिजर्व देना है नेट JRF वालों को, तो उनके अगर नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है इसका दोषी हुआ। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग VC साहब से मिले, हम लोग 1 तारीख से ही परेशान है। अच्छा। इसका रिजल्ट ऑफ पब्लिकेशन 1 के करीब में था और हम लोग उसी दिन से परेशान है। VC सर से मिल रहे हैं, कंट्रोलर सर से मिल रहे हैं। उनका क्या जवाब? VC सर ने बोला कि कंट्रोलर सर को बोल देता हूँ, जो मैसेज पहली बार में उनका मतलब कि पॉजिटिव वे था कि इनको लेना चाहिए। VC कौन है यहाँ के? संजय चौधरी सर है, डॉक्टर संजय चौधरी सर। ठीक है। और उसके बाद फिर कंट्रोलर सर से मिला तो कुछ दिन उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो ये 24 वाले मतलब कि वो भी अपना सिली एक्सक्यूज दे रहे थे, जो कि नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और फिर दोबारा हम लोग ने VC सर से मिला तो VC सर ने कंट्रोलर सर को बुला करके बोला कि ठीक है इन लोगों का कर देना चाहिए। और कंट्रोलर सर ने भी बोला है कि VC सर ने ऐसा ऐसा बोला है जो हम लोग इसका डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो लोग कोई ऑन द पेपर कोई डिसीजन ले नहीं रहे हैं। और लास्ट एडमिशन 14 अगस्त को है और 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे भी है। और देखिए कहीं ना कहीं देश, आप कब से अनशन पे? आप आज से ही अनशन पे बैठे हैं। आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पर? आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुनील जी। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? कहाँ से, क्यों तकलीफ है यूनिवर्सिटी के? देखिए, तकलीफ इस बात के लिए है कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी की मूर्खता और विश्वविद्यालय की मनमानी के खिलाफ आज छात्र यहाँ पर बैठे हैं। जिन छात्रों को रिसर्च में होना चाहिए था वो आज अपने रिसर्च में नामांकन के लिए अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसमें जो विश्वविद्यालय की जो परीक्षा परिषद है, विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी है, इनके विवेक पर सवाल खड़ा होता है। कि आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में शामिल हो जाने के बाद, परीक्षा में शामिल हो जाने के बाद वो एक सेशन में काउंट आता है। उसके बाद उसका जो है रिजल्ट निकलता है, तो रिजल्ट उसके बाद किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए वो अभ्यर्थी जो है एलिजिबल है। लेकिन आप 2023 का सेशन का पैट निकाल रहे हैं। आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के विवेक भी होना चाहिए कि जिन छात्रों का JRF का जो समय है वो लैप्स हो रहा है, वैसे छात्रों को प्रायोरिटी लेकर के एकेडमिक काउंसिल में लेकर के अगर किसी तरीके के जटिल प्रावधान है तो छात्र हित में विश्वविद्यालय प्रशासन एकेडमिक काउंसिल में लेकर के JRF अभ्यर्थियों को प्रायोरिटी देकर के उसका नामांकन सुनिश्चित करना है। लेकिन यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन एक पदाधिकारी पर दूसरे पदाधिकारी पर फेंक करके एक पदाधिकारी को दूसरे पदाधिकारी के अकॉर्डिंग नीचे दिखाने के चक्कर में ये छात्र आज पीछे जा रहे हैं। इसी के लिए हम लोगों ने कितने छात्र हैं जो इसमें कई मतलब दर्जनों छात्र हैं जो आज से हम लोगों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू हुआ है। सभी लोगों के पास जैसे जैसे खबर जा रहा है वैसे वैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं कि हम भी इस प्रोटेस्ट को, इस आमरण अनशन को ज्वाइन करेंगे। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट किए हैं और जो भी वंचित छात्र हैं जो ये कर रहे हैं ये छात्र ज्वाइन करेंगे।
हद तो बात यह है कि यहाँ के जो भी और विभाग के शिक्षक हैं, वो शिक्षक ही यहाँ के जो नीति निर्देशक हैं, जो यहाँ के पॉलिसी मेकर हैं, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरीके की व्यवस्था है और किस तरीके के कंट्रोलर हैं और किस तरीके की परीक्षा परिषद है, किस तरीके की ये सामान्य से सवाल है। उस सामान्य से सवाल को लेकर के छात्रों को अनशन पर बैठना पड़ रहा है। ये विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को कंसीडर करके नामांकन सुनिश्चित करना चाहिए। तो इस पूरी प्रक्रिया में अवरोध, आपके डिमांड को, आपके मांग को लेकर अवरोध कौन बन रहा है? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, इस अवरोध कौन करेगा? जो यहाँ के सीनियर्स हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सीट जो है ना। कौन कौन पदाधिकारियों का नाम आप ले सकते हैं? कंट्रोलर है, बीसी है, ये लोग हैं ना मेन। तो अगर ये लोग अगर चाहेंगे तो उनके निर्देश के अनुसार ही जो है ना बाकी नीचे के लोग काम करेंगे। इनका निर्देश ही नहीं है, निर्देश दिशा नहीं है, जिसकी वजह से आज ये हाल है। आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि ये लोग इसमें अवरोध बन रहे हैं? इस पूरी प्रक्रिया में अवरोध क्यों बन रहा है? आखिर इनका कौन सा लक्ष्य है जो सध रहा है इससे? इनका लक्ष्य ये ऐसा है कि उनका कुछ अपना निजी सीट होगा जो देना चाह रहे हैं, फुलफिलमेंट करना चाह रहे थे। बाकी जो छात्र हैं उनको जो है वंचित करना चाह रहे हैं। उनका अपना कोई निजी ऐसे लोग होंगे जिनको सीट पे देना चाह रहे हैं पैसे लेकर के, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में लगातार इस तरह के घपले होते रहे। ये मेरा सवाल था कि ऐसा हुआ है, इतिहास में भी ऐसा होता रहा है कि पैसे लेकर लोगों की बहाली हुई है? अच्छा, और एलिजिबल कैंडिडेट्स को उनका मौका किसी और को दे दिया गया? अच्छा, इस साल 2025 आप लोग सब छात्र हैं, राइट? और 2025 का चुनाव भी है, पूरा कवर करना। 2025 में चुनाव भी है ना? तो ये व्यवस्था से आप लोगों का सवाल है। बेसिकली आप अगर देखिएगा तो सारी सरकारी व्यवस्था से आपका सवाल है। 2025 में चुनाव भी है, तो आप एज ए स्टूडेंट आप देखते हैं कि ये सरकारों की नज़रअंदाजी के चलते ऐसा होता है, या फिर पक्ष वाले हैं, विपक्ष वाले सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि जो वर्तमान सरकार आई है, वो वर्तमान सरकार में ब्यूरोक्रेसी इतना बढ़ा है कि जो लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर के लड़ने वाले लोग हैं वो पीछे पड़ जा रहे हैं। जो पूरे एक व्यवस्था है उस व्यवस्था में शिथिल हो जा रहे हैं। उस दौर में जो जहाँ पर विपक्ष को जितनी मजबूती से आना चाहिए और व्यवस्था के लिए लड़ना चाहिए, तो उसमें क्या है कि इसमें विपक्ष में कुछ ऐसे भी विपक्षी पार्टियां हैं जो पूरे तौर पर लड़ना चाहती है, लेकिन कुछ विपक्ष में बैठे हुए कुछ ऐसे भी पार्टी है वो सीधे तौर पर चाहती है कि हमको सत्ता का हस्तांतरण हो जाए ताकि जो है सुख सुविधा हम भी भोग सके। तो इसीलिए निश्चित तौर पर कहा जाए तो जो विपक्ष का एक जो भूमिका होता है, जो एक मजबूती से जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, छात्र युवाओं के शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के सवालों पर हम लोग लड़ते रहें, उस सवाल को लेकर के लड़ने में जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि विपक्ष जो है इस चीजों में कमी कर रही है। तो आपको सत्ता पक्ष से भी शिकायत है और विपक्ष से भी शिकायत है? नहीं, सत्ता पक्ष तो पूरे तौर पर जो है बर्बरता कर ही रही है। वो पूरे तौर पर जो है ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से जनता को और छात्र युवाओं को दबाया जा ही रहा है। लेकिन उस दौर में जो तेवर विपक्ष का होना चाहिए, उसमें किसी मुद्दे पर जो है विपक्ष का तेवर मजबूती से रहता है और कुछ जो आम जनता से जुड़ा हुआ जो मुख्य सवाल होता है उसके ऊपर शिथिलता हो जाती है। इसीलिए लेकिन पहले से विपक्ष के अंदर जो है धार बढ़ा है और इस दौर में लगता है कि अब जो सरकारें आएंगी या जो नए तौर पर जो सरकार बनेगी उसके ऊपर एक चुनौतियां होगी। अच्छा, इसी बीच हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक तीसरी पार्टी की एंट्री हुई है, जो आप जानते हैं प्रशांत किशोर, जिन्होंने बीपीएससी के मुद्दे को भी बड़े स्तर पर उन्होंने अनशन भी किया, आमरण अनशन। तो उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? एज अ स्टूडेंट व्हाट डू यू थिंक कि आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं आने वाले भविष्य में वो आपके मुद्दों को प्राथमिकता देंगे? देखिए, बीपीएससी के आंदोलन में प्रशांत किशोर का कोई भूमिका नहीं रहा है। बीपीएससी के आंदोलन में प्रशांत किशोर जी का भूमिका ये रहा कि मजबूती से जो बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था उसमें रात में जाकर के छात्रों को जो है बरगलाने का काम किए। बाद में जाकर के बिहार के छात्र युवाओं ने वहां पर सवाल खड़ा किया और विपक्ष की भूमिका में जो CPI-ML के छात्र युवा संगठन था वो छात्रों के साथ मजबूती से धारदार रूप से तैयार हुई। तब जाकर के आंदोलन का पूरे जो है एक दबदबा बना और उसके बाद जो है कई राजनीतिक पार्टियां और आम लोग भी जो है खड़ा हो गए और कहने लगे कि अगर बीपीएससी जैसे एग्जाम में घोटाला होगा तब तो यही ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी और ये BDO CO जो आएगा, जिसको ये प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता होगी, जिसको राशन कार्ड की आवश्यकता होगी उसको नहीं मिलेगा, और जिसको आवश्यकता नहीं है उसको पैसा लेकर के करेगा, यही पैसा पर बिकेगा सीट। तो इसलिए आम जनता में एक उबाल था, इसलिए ये आंदोलन पकड़ा था। और जहां तक आने वाले चुनाव में फिर आप लोगों के अनुसार कौन होगा आपका, आप किसको चुनना चाहेंगे? क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है ना, क्योंकि आप आंदोलन करते हो, बीपीएससी में भी बहुत छात्र पीटे गए, सालों साल से आंदोलन चल रहा है। आज आपका आंदोलन शुरू हुआ, कल किसी और यूनिवर्सिटी में कहीं सेशन लेट चलता है, कहीं यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन करते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। बट कहीं तो आपको कोई तो एक चुनाव करना होगा, एक सही चुनाव राजनीति का या फिर सही राजनेता का जो आपके मुद्दों को सीरियसली ले। तो आप ये उम्मीद किससे रखते हैं या किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं? नहीं, हम लोग उम्मीद रखते हैं
जो कारपोरेट कल्चर का विरोध करेगा, जो निजीकरण के विरोध करेगा, और जो वो कौन है, वो कौन है? जो भी बहुत जो है पार्टियां अभी हम लोग जो देख रहे हैं विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो उस तरीके से लड़ रही हैं। अगर 15-20 साल से ये सरकार रही हैं, 5 साल के अंदर अगर ये सरकारी विपक्ष में जो अभी बैठे हुए लोग हैं अगर वो आते हैं, अगर नहीं करते हैं तो इनको भी बदला जाएगा। इसी तौर पर हम चीजों को देख रहे हैं कि यही चूंकि वर्तमान जो सरकार है वो पूरे तरीके से हर एक चीजों को कारपोरेटकरण कर देना, जो है ब्यूरोक्रेसी को जो है मनोबल इतना हाई है कि जो देश के और राज्य की जो पॉलिसी है वो जनता के हित में, नौजवान के हित में, छात्र के हित में वो पॉलिसी नहीं बन पा रही है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था था, जहां पर सब लोग जानता था कि यहाँ से आईएएस स्टॉप कर रहा है, लेकिन बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था था वो पूरे शिक्षा व्यवस्था हरियाणा, राजस्थान और आंध्रा के अंदर शिफ्ट कर गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो है लीडरशिप है, उसकी जो पॉलिसी मेकर है, एजुकेशन के कारण बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है पटरी से बेदखल हो गई है। ये सवाल है जी। आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें, या आप सुनील जी के विचार से सहमत हैं? आप लोग का भी यही मानना है कि विपक्ष को एक मौका मिलना चाहिए और वो सरकार में आए तो आपके मुद्दों को प्राथमिकता देगी? विपक्ष को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो जो नीतीश जी का सरकार था और लालू जी का सरकार था, उन लोग को हम रूबरू करके देख ही रहे हैं। नीतीश जी जॉब ही बांटते हैं, सिर्फ जॉब बांटते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव जॉब नहीं रहता है। विपक्ष में तो अभी लालू जी आरजेडी ही है ना? नहीं, मैं प्रशांत किशोर जी का अच्छा, आपको प्रशांत किशोर से उम्मीद है या नहीं है उससे मतलब नहीं, लेकिन चांस देना चाहते हैं, चांस देना चाहते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे तो कोई ना कोई तो वर्क करने की कोशिश करेगा ही, क्योंकि अभी तो नीतीश जी और लालू जी में ही बस कंपटीशन चल रहा है, या तो इधर जाओ तो उधर जाओ। तो आप एक तीसरे पक्ष को भी आप एक मौका देना चाहते हैं, प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी को भी एक मौका देना चाहिए ही, और सबको देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल चल के 3-4 ऑप्शन आ जाए तो लोग कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं आप लोग मैडम? तो ये थे। और शिक्षा की व्यवस्था बाय द वे अभी कैसी है मिथिला यूनिवर्सिटी में? शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, स्थिति क्या है? क्लासेस होते हैं यूनिवर्सिटी में, रेगुलर क्लासेस हो रहे हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, जितने प्रोफेसर्स चाहिए उतने प्रोफेसर्स की उपलब्धता है? शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से विश्वविद्यालय में आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम लोकेश राज हुआ। शिक्षा पूरा चरमराई हुई है, क्योंकि यहाँ प्रोफेसर की कमी है। बहुत लंबे समय से 2021 के बाद से प्रोफेसर की बहाली नहीं आई, कर्मचारी की कमी है। जब प्रोफेसर नहीं रहेंगे तो शिक्षा कहाँ से दिया जाएगा? सबसे पहले ये बात है। तो प्रोफेसर्स की कमी है मिथिला यूनिवर्सिटी? पूरे बिहार में कमी है, और जहाँ जिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिस कारण से भी शिक्षा की कमी हो रही है। क्योंकि अगर आप विश्वविद्यालय में, कॉलेज में आप 18 हज़ार बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, सिर्फ एडमिशन ले रहे हो, एग्जाम ले रहे हैं, उसके अलावा पढ़ाई के आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ना क्लासेस हैं, ना कुछ बैठने की व्यवस्था है, तो बच्चे बैठेंगे कहाँ? ये भी बहुत देखने वाली बात है। लैब्स वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं है। कहीं कहीं है भी, वहाँ लैब का जो है इंचार्ज नहीं है, उनका भी बहाली लंबे समय से नहीं हुआ है। इसी से पूरे व्यवस्था है चरमराई हुई है। वाइस चांसलर का शुभ नाम फिर पुनः बताएं। मेरा नाम लोकेश। नहीं, वाइस चांसलर अभी संजय कुमार चौधरी हुए। और रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार अभी हुए न्यू अभी बने ही है, आस्था राय। आपको क्या लगता है कि तीसरे बिहार में 2025 में चुनाव है, इसको लेकर आपका क्या सोच है? 2025 में हम लोग लगातार छात्र के मुद्दे जो है, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज हमारे साथ भी ये घटना हो रही है, क्योंकि आज जो जेआरएफ का मामला है, जो 2023 बैच का एग्जाम लिया गया, हम लोग उसमें शामिल हुए एग्जाम, लेकिन लगातार देख लीजिए अब 2 साल का है, 2 साल हमारे लैप्स होने वाले हैं। जब तक यूजीसी का गाइडलाइंस है कि नेट जेआरएफ जो भी कैंडिडेट हैं पास, उनको कोई विधि व्यवस्था डायरेक्टली रूप से इनको एडमिशन ले लेना है। लेकिन यहाँ के जो है पदाधिकारी में आपसी कंट्राडिक्शन के कारण लगातार बच्चों की जो है मेरा सवाल है कि अभी सत्ता में एनडीए की सरकार है, विपक्ष में प्रमुख विपक्ष है यूपीए महागठबंधन, जो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस के, आरजेडी, ये सब विपक्ष में है। अब आप बताइए, और तीसरा पक्ष अभी इस साल से जो नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर की, आपको क्या लगता है 2025 के चुनाव में किनको मौका मिलना चाहिए? आप देख ही रहे हैं प्रशांत किशोर जी जो तीसरा पक्ष है, वो पहले से भी इसी पार्ट का हिस्सा रहे हैं, एनडीए का हिस्सा रहे हैं। कहीं ना कहीं वही रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हम लोग रैली देखे थे। रैली में इनके जो कार्यकर्ता के द्वारा जो है, पत्रकार हो, आम जनता हो, उन पर जो है पत्रकार अगर सच्चाई दिखा रहे हैं तो उन पर इनके कार्यकर्ता द्वारा दमन किया जा रहा था। और हम आप किसके पक्ष में खड़ा रहना चाहते हैं? विपक्ष लगातार अभी हमारी मांगों को उठा रहे हैं। अभी जो मतलब आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन बेसिकली उठा रहे हैं। हम लोग उनको एक मौका देना चाहते हैं। अगर वो आते हैं, अगर सही से हम लोग के मांगों को, छात्रों के मांगों को, जो युवा की मांग है, अभी जो युवा बेरोजगार लगातार है, यहाँ कल कारखाने फैक्ट्रियाँ नहीं है, वो सब लगे। अगर इनसे भी नहीं होता, हम अगले विकल्प में देखा जाएगा। आप किसी एसोसिएशन के, जितने भी बच्चे बैठे हैं, ये किसी एसोसिएशन से? सारे स्टूडेंट्स हैं, नेट जेआरएफ वाले हैं। बहुत अच्छा। और कुछ बोलना चाहते हैं?
देखिए क्या बोलेंगे, जब यहाँ के हिसाब किताब की कोई आवश्यकता मतलब किसी प्रकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। आप सोचिए नेट वगैरह पास करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना मेहनत बहुत मेहनत करना पड़ता है जी। है। एनटीए नेशनल मतलब मिथिला विश्वविद्यालय है ना, एनटीए को पीछे छोड़ दिया है। वो जो है नेशनल वो कुछ नहीं है उनके सामने, उसके सामने सिर्फ मिथिला विश्वविद्यालय ही बहुत फेमस है। अब सोचिए नेट जा का बच्चे को छान दे रहा है, वो अपने पेट से ले रहा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग अनपढ़ है। तो ये हमने देखा कि बच्चे जो नेट को लेकर और इनकी बहाली जो समय पर ना हो पाई, इस मुद्दे को लेकर बच्चे आज अनशन पे बैठे हुए हैं। और हम चाहेंगे कि अगर इनके मुद्दे में दम है, इनके मुद्दे में सच्चाई है, तो प्रशासन इस पर ध्यान दे। जो यूनिवर्सिटी के जो भी पदाधिकारी हैं इनकी बातों पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करे। इसी उम्मीद के साथ और ऑल द बेस्ट कि आप को ईश्वर हिम्मत दे, अपने मुद्दों को लेकर अपने हक की लड़ाई आप लड़ते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ स्टे ट्यून्ड।